सभी को नमस्कार। मैं पवन उपल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सेहत और लाइफ चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी आयुर्वेदिक दवा के बारे में बताना चाहता हूं जिसे आप घर पर तैयार कर सकते हैं और जिसे खाने से पुराना नजला, जुकाम, खांसी एक हफ्ते में खत्म हो जाती है। कुछ लोगों को मिट्टी से या परफ्यूम से या और बहुत सारी चीजों से एलर्जी होती है और उनको जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है। और जब जुकाम होता है तो सौ छींकें इकट्ठी आती हैं, आंख नाक से पानी बहता है और बुरा हाल हो जाता है। सर्दियों में तो यह सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है और जुकाम कभी ठीक ही नहीं होता, चाहे जितनी मर्जी दवा खा लो। ऐसे लोग बहुत परेशान होते हैं अपने जुकाम से। तो जो फार्मूला मैं आज बताऊंगा, एक हफ्ता इसे खाने के बाद हमेशा के लिए जुकाम खत्म हो जाएगा और एलर्जी से भी राहत मिलेगी। और जिन लोगों को खांसी बहुत जल्दी होती है और ठीक नहीं होती या पुरानी खांसी है, उनके लिए भी यह दवा बहुत फायदेमंद है और खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। और सर्दियों में बच्चों में भी जुकाम और खांसी की समस्या बहुत ही आम है और बहुत ही ज्यादा गंभीर होती है। बच्चों को दवा खिलाना भी मुश्किल होता है और बच्चे परहेज भी नहीं करते हैं, इसलिए बच्चों को ठीक करना बड़ा ही मुश्किल होता है। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जितनी मर्जी दवा खिला लो, जुकाम खांसी ठीक ही नहीं होता। तो ये जो नुस्खा मैं बताऊंगा, यह बच्चों के लिए भी है। इस दवा को खाने से 2-4 दिन में ही बच्चों का जुकाम और खांसी ठीक हो जाती है। और सर्दियों में अगर आप इसकी थोड़ी मात्रा हर रोज बच्चों को देते रहेंगे तो पूरी सर्दियों में बच्चों को कभी भी जुकाम और खांसी नहीं होगी। और बड़े भी इसका सेवन कर सकते हैं ताकि सर्दियों में जुकाम और खांसी ना हो। तो यह दवा बहुत ही काम की चीज है और हर घर में, खासकर सर्दियों में, यह दवा मौजूद होनी चाहिए। और इसके अलावा इस दवा के और भी फायदे हैं। अगर आपको भूख कम लगती है या खाना जल्दी हजम नहीं होता है तो यह दवा आपका हाजमा ठीक कर देती है। आपको भूख भी लगती है और खाना हजम भी होता है। तो चलिए इसे बनाने की विधि जान लेते हैं। इसे बनाने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। सबसे पहली है सीतोपलादी चूर्ण। ये आप देख लीजिए नाम इसका, सीतोपलादी चूर्ण। ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। मैंने पतंजलि की ली है, आप किसी और कंपनी की भी ले सकते हैं। मार्केट में डाबर कंपनी की भी आती है और भी आती हैं। तो आपकी जो नज़दीकी केमिस्ट शॉप होगी वहाँ से आपको बड़ी ही आसानी से सीतोपलादी चूर्ण मिल जाएगा या पतंजलि के किसी भी स्टोर से मिल जाएगा। ये 10 ग्राम का पैकेट है और इसकी कीमत है 10 रुपये। इसके बाद जो दूसरी चीज़ हमें चाहिए वह है हनी, शहद। और तीसरी चीज़ जो हमें चाहिए वह है बादाम का तेल। तो सबसे पहले हम चूर्ण को एक कटोरी में डालेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बादाम का तेल। आपको पहले शहद मिक्स नहीं करना है, पहले बादाम का तेल ही मिक्स करना है, क्योंकि अगर आपने इसमें पहले शहद डाल दिया तो फिर बादाम का तेल बाद में मिक्स नहीं होगा। आप इसमें पहले थोड़ा सा डालिए और इसे मिक्स कीजिए। जैसे आटा गूंथते हैं हम, उसी तरीके से मिक्स करना है आपको। ये बहुत बढ़िया दवा है, मैं अपने बच्चों को भी देता हूं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 4 साल की बेटी है और एक 8 साल का बेटा है मेरा। और ये दवा हमारे घर में अक्सर बनी हुई रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती है। और सर्दियों में मैं उनको थोड़ी थोड़ी हर रोज़ या 1-2 दिन छोड़ के देता रहता हूँ। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि उनको सर्दियों में ज़ुकाम खांसी नहीं होता। अब हम इसमें शहद डालेंगे। 1 चम्मच लेंगे हम शहद का। और इसे इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बस आपको यह देखना है कि जैसे हम आटा गूंथते हैं उसी तरीके से ये नरम हो जाए, जैसे च्यवनप्राश होता है उसी तरीके से ये नरम हो जाए। तो पहले थोड़ा डालिए और ज़रूरत पड़ने पर और डालिए। थोड़ा सा और डालेंगे, 1 चम्मच और डल गया। आप खुद भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए। कभी सर्दी खांसी जुकाम नहीं होगा और जो हो रखा है वह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। भूख भी बढ़ेगी इससे। तो ये हमारी दवा तैयार हो गई है। अब मैं आपको इसकी डोज बताता हूँ। बड़ों के लिए आधा चम्मच और बच्चों के लिए, जैसे छोटे बच्चे हैं, 1 साल से कम बच्चे को ना दें, 1 साल से बड़े बच्चे को दे सकते हैं। अगर बिल्कुल छोटा बच्चा है तो इसको बिल्कुल थोड़ा सा देना है, और अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा दे सकते हैं। और अगर
जुकाम और खांसी हो रखी है तो सुबह शाम दिन में 2 बार। और अगर प्रिकॉशन के तौर पे लेना है कि खांसी ना हो, सर्दी ना हो, जुकाम ना हो, तो दिन में 1 बार। खाली पेट भी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, दिन में कभी भी ले सकते हैं। और अगर गर्म दूध के साथ लेंगे तो बहुत फायदा होगा। अगर कोई दूध नहीं पीता है तो फिर वह बिना दूध के भी ले सकता है, बस ऐसे ही खा लीजिए। और एक बात का ध्यान रखिए कि हफ्ता या 10 दिन से ज्यादा लगातार यह दवा नहीं खानी है। बीच में 2-3 दिन का गैप दे दीजिए, उसके बाद फिर खा सकते हैं, क्योंकि यह दवा थोड़ी गर्म होती है। इसलिए अगर बच्चे को दे रहे हैं तो थोड़ी कम दे देंगे तो चलेगा, लेकिन ज्यादा ना दें। तो इस दवा को जरूर घर पर बनाइए और इस्तेमाल कीजिए, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको फायदा हुआ कि नहीं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।